इस समय हम लोग अहिंसा या धर्म के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो परसों से चर्चा है, नरसों से 3-4 दिन से चर्चा चल रही है। तो इसमें खास करके मैं इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि भगवान कृष्ण ने गीता में अहिंसा परमो धर्मा नहीं कहा है। मैं इस पर केंद्रित हूँ। और लेकिन इसी में अब तमाम और जिज्ञासुओं के प्रश्न भी आ रहे हैं। किसी ने लिखा है कि धर्म माने कर्तव्य तो सबके अलग अलग हो जाते हैं। गुरुओं का कर्तव्य, विद्यार्थी का, पेरेंट्स का, आर्मी का, साधु का। तो इसी तरह से तो कर्तव्य भी सबके अलग अलग हैं, तो धर्म कैसे हुआ? तो मतलब ये इस तरह से कई प्रश्न हैं। तो चलो इसी एक प्रश्न के ऊपर फ़िलहाल मैं बात करता हूँ। ठीक है, वास्तव में मैंने तो कभी नहीं कहा है कि जो ये अहिंसा की बात है ये स्वयं में निरपेक्ष शब्द है। ये निरपेक्ष नहीं है। मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि जब अहिंसा की परिस्थिति हो तब आप हिंसा मत करें, और जब आपको युद्ध की परिस्थिति हो तब आप अहिंसा शब्द को बीच में ला करके खड़ा न करें, कायर न बने, अपने कर्तव्य पथ पर डटें। और हिंसा हो या अहिंसा हो, जो कुछ भी हो, वो जो आपका कर्तव्य कहता है उसको आप करें, क्योंकि धर्म रक्षा अनिवार्य है। और धर्म की व्याख्या समय, स्थिति, परिस्थितियों को देख करके है। शास्त्र में ये भी कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो इसलिए आपको तो धर्म की रक्षा करना है। धर्म माने आपको अपनी कर्तव्य का पालन करना है। कर्तव्य माने आपको स्थिति, परिस्थिति किस कर्तव्य को करने के लिए कह रही है, उस परिस्थिति, स्थिति का मूल्यांकन करना है। ये विवेक की बात है, यह आपके ज्ञान की बात है। आपका ज्ञान का क्या कहता है? इसीलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इसी पर तो पूरा व्याख्या दे डाला। पूरा व्याख्यान 18 अध्याय इसी में है कि वास्तव में वो उसका जो अर्जुन को कन्फ्यूजन है, तो वो कन्फ्यूजन को उन्होंने मिटा दिया है। कहा कि ये युद्ध की परिस्थिति है। इस समय देखो, दोनों तरफ से सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। उस समय अगर अर्जुन पलायन हो जाता है, हथियार रख देता है, तो क्या युद्ध रुक जाता? नहीं रुकता। युद्ध भी होता है और संभवतः पांडव हारते भी। स्थितियाँ ही बदल जाती, चेंज हो जाती हैं अगर अर्जुन नहीं लड़ता। और उसके परिणाम में क्या होता? अर्जुन आजीवन नहीं, मृत्यु के पर्यंत भी वो कोसा जाता कि बहुत ये कायर था, इस तरह से कोसा जाता। तो परिस्थितियों की बात है। तो इस तरह से कर्तव्य, हाँ, गुरु के कर्तव्य अलग हैं, विद्यार्थी के कर्तव्य अलग हैं, कहने का मतलब दोनों। लेकिन जब एक स्थिति में बैठेंगे दोनों, जैसे एक गुरु कोई व्याख्यान दे रहा है, विद्यार्थी सब बैठे हुए हैं, तो उस समय क्या है कि उस समय की स्थितियां क्या है कि ज्ञान आर्जन और ज्ञान वितरण की स्थिति है। एक ही स्थिति में दोनों बैठे हैं, दोनों एक ही नाव पर सवार हैं, दोनों को एक ही विचार और चिंतन पर चलना है। तो इसलिए गुरु जो बोले उसको विद्यार्थी सुने, उसको विद्यार्थी मनन करे। ये धर्म है, गुरु का धर्म है। जो उसको ज्ञान हो वो ज्ञान दे, ये उसका धर्म हो जाता है। तो एक ही स्थान पर दोनों बैठे हैं, एक ही स्थिति परिस्थिति में बैठे हैं, लेकिन दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। एक का है ज्ञान देना, एक का उद्देश्य है ज्ञान ग्रहण करना। तो इससे भी दोनों की स्थितियों में फर्क हो जाता है, दोनों के धर्म अलग अलग हो जाते हैं। ये भी इस तरह, ये बहुत बड़ा पेचीदा विषय है, वास्तव में बहुत ही गहन विषय है। और जो जैसे ये अहिंसा परमो धर्म जिस पर मैं बोल रहा हूँ, तो ये महाभारत में अन्यत्र जगह या जहाँ भी आया है, इतना ही नहीं आया है। मेरा कहना यह है कि अहिंसा परमो धर्मा ही कह करके सेंटेंस नहीं खत्म हो जाता है। इसके साथ में हमेशा आगे कुछ न कुछ जुड़ा हुआ है
किसी न किसी संदर्भ को लेकर के, किसी न किसी परिस्थिति को लेकर के, किसी न किसी उद्देश्य को लेकर के अहिंसा परमो धर्म कहा गया है। बिना उद्देश्य के अहिंसा परमो धर्म नहीं हो सकता है। जैसे महाभारत की ही बात अगर लें तो अन्यत्र शायद आदि पर्व या वन पर्व ऐसे कहीं कहीं पर है, थोड़ा सा श्लोक ऐसा कुछ ऐसा है, अहिंसा परमो धर्म तथा हिंसा परो धर्म। देखो यहाँ पर दो खंड हो गए, अहिंसा परमम दानम, अहिंसा परमस्तपः, अहिंसा परमो यज्ञम तथा हिस्मा परम बलम, अहिंसा परमम मित्रम, अहिंसा परमम सुखम, अहिंसा परमम सत्यम, अहिंसा परमम श्रुतम। प्रत्येक जगह कहा तो गया है अहिंसा, अहिंसा, सब में अहिंसा शब्द जुटा है। ये जितने 5-6 लाइनें हैं, श्लोक हैं, सब में अहिंसा जुटा है। लेकिन क्या है कि एक में तो कहता है कि अपने ऊपर नियंत्रण करने का सबसे बड़ा साधन अहिंसा है, एक में बता रहा है। तप में भी अहिंसा का बहुत बड़ा तप है अहिंसा। दान में भी अहिंसा का उपयोग सर्वोत्तम रूप से, श्रेष्ठ रूप से हो सकता है। अहिंसा से मित्र बन जाते हैं लोग, अहिंसा परम सुखदायी भी होता है, और अहिंसा वास्तव में सत्य के नज़दीक तुमको पहुंचा देता है। वो परमम सत्यम है, सत्य है। और अहिंसा परमम श्रुतम भी है, सुनने लायक चीज़ भी है, श्रुति है अहिंसा। इसके बारे में जितना भी सुना जाए उतना ही कम है, बता रहा है। ये बातें इसी में आ गई हैं। तो कहने मतलब इसमें ये कहीं नहीं लिखा है, कहीं भी नहीं कहा गया है कि अहिंसा से आपकी युद्ध में जीत हो जाएगी, ऐसा कहीं नहीं कहा है। अहिंसा से आपको बल मिलेगा, अहिंसा से आपको मित्र मिलेंगे, अहिंसा से आपको सुख मिलेगा, अहिंसा से आपको आत्मनिग्रह होगा, आत्मनियंत्रण होगा, अहिंसा से आपको तपोबल मिलेगा, सब मिलेगा। तो ये तो सब सही बात है, ये तो बिल्कुल, अहिंसा तो धर्म का हमारे मूल अंग है। इससे इन सब चीज़ों पर तो प्रभाव पड़ता ही है। लेकिन कहाँ तक कि जहाँ तक इनकी आवश्यकता है, तब की आवश्यकता में आपका युद्ध का कोई स्थान नहीं है। लेकिन अगर तप करते हुए व्यक्ति के साथ में अगर कोई युद्ध करने आ जाए तो वो अहिंसा लेकर बैठा रहेगा। जब तक वो तप करेगा, जब तक वो ध्यान मग्न होगा, तब तक वो अहिंसक है। जैसे वो भोले बाबा भगवान शंकर त्रिशूल उठाए तो फिर तो हिंसक हो जाएंगे, वो तो महाप्रलयंकारी हो जाएंगे। तो ये बातें बहुत ही गंभीर बातें हैं कि परिस्थितियों का निर्धारण, ये जो अहिंसा है ये डिपेंडेंट है किस परिस्थिति में, कहाँ तक, किसके लिए, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अहिंसा है, अहिंसक बनना है। और जब वो उद्देश्य की सीमा से हम निकल जाएं तो कायरता की सीमा में अगर प्रवेश करके आप अहिंसा अहिंसा करते हैं, मान लीजिए अर्जुन भाग जाता है युद्ध छोड़ करके, तो क्या युद्ध रुक जाता? नहीं रुकता। वो क्या कहलाता? कायर कहलाता। कोई कहे, कोई एकदम कमज़ोर आदमी हो, कहे क्या लड़ना बेकार में, चलो हट चलते हैं। जब हट गया मैदान से और बाद में लोगों ने पूछा अरे तुम तो छोड़ के भागा, तो कहे अरे नहीं छोड़ो हटाओ, क्या लोगों से मारपीट करना है, मैं तो अहिंसक आदमी हूँ, मैं तो अहिंसक हूँ, मैं तो धर्म कर्म करने वाला हूँ, भगवान पर ध्यान करने वाला हूँ। इस तरह से लोगों के पीछे क्या पड़ना, अपने को उदारवादी दिखाने लगता है। जब लड़ नहीं पाता है तो आदमी क्या हो जाता है? उदारवादी बन जाता है। तो ये उदारता और कायरता की सीमा में बैठ कर के अहिंसा की बात नहीं करना है, मेरा कहना यह है। उदारता और कायरता की सीमा में अगर आप हैं तो आपको अहिंसा की बात करते शोभा नहीं देता है, तो आप झूठ बोल रहे हैं, फिर आप अहिंसक नहीं हैं। आपका अगर बस चलता तो आप हिंसा करते, लेकिन आप में वो शक्ति नहीं है, पौरुष नहीं है, हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, कुछ भी है, जो कुछ भी हो,
फिर आप अहिंसक अपने को घोषित कर रहे हैं, अपने को उदारवादी घोषित कर रहे हैं, तो गलत बात है। तो इस तरह से कर्तव्य अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग व्यक्ति के कर्तव्य हो जाते हैं। कोई नाव चलाता है तो उसके कर्तव्य उस समय नाविक के हो जाते हैं। वही आदमी अगर युद्ध के मैदान में लड़ने चला जाए तो हथियार उठाता है तो वो योद्धा बन जाता है। वही आदमी जो अपने घर में जाता है अपने बच्चों के साथ, तो किसी का पिता होता है, किसी का पुत्र होता है, किसी का पति होता है, सबसे दुलार प्यार सद्भाव रखता है, करता है। तो कर्तव्य तो एक ही व्यक्ति के 50 सैकड़ों कर्तव्य हो जाते हैं। अलग अलग परिस्थितियां निर्धारित करती हैं कर्तव्यों को। दूसरा प्रश्न इसमें है, बट एक श्लोक है जिसमें अहिंसा को सब धर्म से बड़ा कहा गया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, सब धर्म से बड़ा अहिंसा नहीं है। ये प्रश्न जो है कि सब धर्म से बड़ा है, यही शायद यही श्लोक की बात होगी भगवद गीता में कि सबसे मतलब बड़ा सुख भी इसी में मिलता है, परमम सत्यम है। परम सत्य मालूम है क्या है? परम सत्य केवल अदृश्य में एक और दृश्य में एक, केवल दो परम सत्य हैं। तीसरा परम सत्य कुछ नहीं है संसार में। सब ये संसार, ये भौतिक संसार है, कुछ नहीं है। जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, तारा सबकी एक निश्चित आयु है तो इसमें परम सत्य क्या है? दो चीजें मैंने कहा ना, एक अदृश्य सत्ता, एक अदृश्य सत्ता मतलब ईश्वर, जिसको जो भी आप नाम से मानते हैं, कुछ भी कहें आप, या कोई नाम नहीं जानते हैं, अगर वैसे ही अदृश्य मानते हैं, प्रकृति कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, एक परम सत्य वही है अदृश्य में। और एक दूसरी परम सत्य क्या है? आदमी की मृत्यु, या आदमी क्यों, सभी चीज का अंत, किसी भी चीज का अंत, सभी चीज का अंत, ये परम सत्य है। जो दिखाई देने वाली चीजें हैं, पदार्थ हैं, जीव हैं, पेड़ पौधे, वन जंगल, नदी नाले, कुछ भी हो जो दिखाई देते हैं, उनका अंत एक दिन होना है, ये परम सत्य है। केवल दो ही तो परम सत्य है, और तीसरा चीज तो कोई कुछ परम सत्य है ही नहीं हो सकता है, तो सब डिपेंडेंट है। तो इस तरह से अगर ये कहा जाए कि सभी धर्म और सभी परिस्थितियों में सबसे बड़ा अहिंसा ही है, सबसे बड़ा अहिंसा, सबसे बड़ा अहिंसा नहीं है। सबसे बड़ा तो कुछ नहीं है, सबसे बड़ा तो एक होने वाला है, एक वो है और एक मृत्यु आखिर में है बस। और तो सबसे बड़ा क्या हो सकता है? सबसे बड़ी परिस्थितियां ही होती हैं। आदमी परिस्थितियों का अपने अपने तरीके से मूल्यांकन करता है और निपटता रहता है। तो अब जितना भी बोला जाए ये अहिंसा और हिंसा पर, बहुत ही लंबे चौड़े डायलॉग, और इतना ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस केवल इतना कहता हूँ कि आप ये समझें कि तत्काल परिस्थिति में क्या चीज़ उचित है, वही करना है। एक उदाहरण देकर मैं बात समाप्त करना चाहूँगा। एक कोई गृहस्थ बैठा है, अपने घर में बैठा है आराम के साथ, बाल बच्चों के साथ, कोई दौड़ता हुआ आया और कहा, वो भाई मुझको ज़रा अंदर छिपने की जगह दे दीजिए, मैं ज़रा छिप जाऊँ, मेरे पीछे शत्रु लगे हुए हैं, मुझे खड़ेते हुए आ रहे हैं, तो आपके घर में छिप गया। आपने हाँ भी नहीं कहा, ना भी नहीं कहा, आपके अंदर चला गया, घुस गया, छिप गया कहीं पीछे से। तो तत्काल आपने देखा 1 मिनट में कि पीछे से 4-6 लोग बंदूक लिए, कोई किसी हथियार तलवार लिए हुए दौड़े हुए आ रहे हैं। अरे भाई यहाँ पर एक आदमी आया था, एक आदमी कहाँ गया, वो हम लोगों का शत्रु है, या है वह है कर। तो उस समय आप अगर सत्य नहीं बोलते हैं तो आप अधर्मी माने जाएंगे, यही तो होगा ना। कहा गया है कि सत्य बोलना धर्म है, झूठ बोलना पाप। तो इस लिहाज से तो आपको सच बोल देना चाहिए कि भाई वो अंदर घुसा हुआ है, लेकिन नहीं। आप अगर सच बोल देते हैं तो हो सकता है कि वो आदमी निरपराध हो सकता है उसके ये सब शत्रु लगे हुए हैं पीछे, और दिखाई भी पड़ रहा है सामने कि ये शत्रुतापूर्ण व्यवहार, इनके हाथ में हथियार सब हैं, मार देंगे। तो तत्काल तो आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा कि झूठ ही बोल देता हूँ, देखा जाएगा बाद में। हमारे घर में, हमारे यहाँ सामने, ये अनजाने में कोई पाप मुझसे न हो जाए, तो इसलिए झूठ बोल देता है आदमी।
नहीं भाई, हमने नहीं देखा, कहाँ आया, कोई होगा, कहीं उधर गया होगा कोई, चलो बात ख़त्म हो गई। फिर तो आपने क्या किया, झूठ बोला। किस लिए? किसी की जान बचाने के लिए। तो एक कहावत भी है इसमें कि वो झूठ 1000 सत्य के ऊपर भी भारी है जो किसी की जान बचाने के लिए बोला जाता है। कहा गया है वो धर्म है, ये झूठ बोलना आपका धर्म है, ये अधर्म नहीं हुआ। इसी घटना को आप इस तरह से लें कि एक आदमी आपके यहाँ दौड़ता हुआ आया, उसके हाथ में नंगी तलवार है, उसमें से खून टपक रहा है, किसी को मार करके भागता हुआ आया है, और उसके पीछे पीछे पुलिस दौड़ते आ रही है और भी लोग दौड़ रहे हैं उसको पकड़ने के लिए। वो आकर के आपके घर में सड़क से घुस गया, पीछे से पुलिस आई, आपके दरवाजे पर खड़ी है, ए भाई यहाँ पर एक आदमी इस तरह से तलवार लेकर के आया है, और वो कहाँ घुस गया। उस समय अगर आप झूठ बोल देते हैं कि नहीं मैं तो नहीं देखा, मैं तो नहीं जानता हूँ, तो क्या होगा? एक आतताई आदमी बच जाएगा, कानून के फंदे में नहीं फंसेगा। तो क्या होगा? आप अधर्मी कहे जाएंगे। आपका एक नागरिक कर्तव्य भी है कि सरकारी कर्मचारी अगर ड्यूटी का पालन कर रहा है, एक आतताई को पकड़ रहा है, वो अपने कर्तव्य में अडिग है, तो आपको उनका सहयोग करना चाहिए। आपको तो धर्मो रक्षति रक्षिता में जाना चाहिए। अगर आप धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो आप भी कल असुरक्षित हो जाएंगे, आपकी भी रक्षा नहीं होगी। कहने का मतलब आपको सच बोल देना चाहिए। आप सच बोलेंगे, कहेंगे हाँ हाँ बिल्कुल अंदर हमारे यहाँ भाग गया, छिप गया इधर, तो पुलिस पकड़ ली जाएगी उसको। तो एक ही किस्म की घटना है कि स्थितियाँ फर्क हैं, उद्देश्य फर्क है। एक तरफ कहा जाता है कि आपने झूठ बोला तो धर्म हुआ, एक तरफ आपने सच बोला तब भी आपने धर्म का निर्वाह किया, क्योंकि आपने धर्म की रक्षा की है। धर्म माने आपने अपने कर्तव्यों की रक्षा की है। जो आदमी अपने कर्तव्य की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। तो इस तरह से भी अहिंसा पर सोचना पड़ जाता है। तो आप ये दोनों घटनाओं में आप कहीं हिंसक या अहिंसक हैं कि नहीं हैं? आप कहीं हिंसक हैं या अहिंसक हैं? दूसरी घटना में जो पुलिस पकड़ के ले गई, तो आपने तो कानून के पालन करने वालों को आपने मदद दी है, आप हिंसक नहीं हैं। भले ही वो लोग ले जाएं, उसको सजा दें, मृत्युदंड दें, कुछ भी करें, लेकिन आप अहिंसक बने रहेंगे। आप अहिंसक ही हैं, आपने हिंसा नहीं की है, आपने राष्ट्र धर्म निर्वाह किया है। तो इस तरह से विवेचनाएं होती हैं धर्म की, कर्तव्य की, हिंसा की, अहिंसा की। और मुख्य बात आप ये समझिए, जैसे मैंने सम्राट अशोक का भी उदाहरण शायद कल परसों किसी दिन दिया था, कि अगर परिस्थिति ये आ जाए कि अब शांति स्थापित करना ही है, तो शांति स्थापित आपको करने के लिए आप चाहे जितने बड़े हिंसक हों, आपको अहिंसक बनना पड़ेगा, आपको अहिंसक व्यवहार करना पड़ेगा। आपको अहिंसक व्यवहार करने का आपका पूरे समाज की चाहना को आपको मानना पड़ेगा। अगर आप नहीं मानते हैं तो आप अधर्मी हैं। धन्यवाद, नमस्कार।